आजकल लोगों के पास में व्यवस्था है, जितना सुख है उतना ही भगवान से दूर हैं, और जिसके पास में जितना सुख होता है वो भगवान से उतना दूर भागता है। तो धीमे धीमे भगवान सारे सुख को और छुड़ा करके उसको फिर उस दुख में पटक देता है जिस दुख का उसने कभी और भरोसा भी नहीं किया होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आप लोग सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, आज आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, उस कथा को बताओ, और मैं उस कथा को आपको सुनाना चाहता हूं। कथा को सुनाने वाला वक्ता नहीं होता, इस बात का और ध्यान रखना। कथा को सुनाने वाला वक्ता नहीं होता, कथा को सुनने वाला श्रोता होता है। जब श्रोता के मन में अच्छी जागृति होती है तो वक्ता उसी प्रकार से उसको श्रीमद् भागवत कथा का आनंद दिखाता है। हम लोगों के अंदर आनंद की प्राप्ति तो है, लेकिन उस आनंद में और चलने के लिए भगवान को और मिलने की और इच्छा प्रकट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरे पास में कोई कमी नहीं है, मैं क्यों जाऊं छतरी वाले हनुमान जी पे? हैं? मेरे पास में क्या कमी है? मेरे पास में सारी व्यवस्था है, मैं क्या करूंगा हनुमान जी के पास में जाके? मेरे पास में बहुत खेत है, मेरे पास में सुंदर मकान है, मेरे पास में 4-5 बेटे हैं, मेरा पूरा परिवार है, मैं भगवान के पास में जाकर के करूंगा क्या? लेकिन ये भूल गए कि देने वाला तो भगवान ही है। उसी ने बेटा दिया, उसी ने बेटी दी, उसी ने सब कुछ दिया, उसी ने सब कुछ दिया। और जब उसी ने सब कुछ दिया है, तुम्हारा है ही क्या? तुम तो भिखारी जब भी थे और भिखारी आज भी है और भिखारी आगे भी रहोगे। एक भिखारी के मन में अगर अहंकार आ जाए तो वो शोभा नहीं देता। शोभा तो उसको देता है जिसने संसार को बनाया हो। और जिसने संसार को बनाया है उसको तो अहंकार नहीं है। और जिसने संसार को बनाने के लिए भगवान ने संसार को बनाया और उस संसार में आके आनंद जो ले रहा है उसे कितना अहंकार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल है। भगवान देने वाला है। 1 मिनट में आपसे कहूंगा कौन है भगवान, सुनिए 1 मिनट। कि दाता एक राम जी, बेकारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, बेकारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, दाता एक राम जी, भिकारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिकारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी। रोड पे मांगने वाला भिखारी नहीं होता। वो तो अपने पेट को भूख की बुझाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, या उसके शरीर खराब है इसलिए भीख मांग रहा है। लेकिन हमारे आंख भी अच्छी हैं, कान भी ठीक हैं, पैर भी अच्छे हैं, शरीर में कोई रोग भी नहीं है, फिर भी हम लोग भिखारी हैं। ये परम सत्य है। अरे दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। 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 दाता एक राम जी, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया हो दुनिया। दाता
एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी। ये संसार एक भिखारी है, मांगने के लिए तैयार है। सुबह होते ही कोई धन मांगता है, दोपहर होते ही कोई बेटा मांगता है, शाम होते ही कोई घर मांगता है, सुबह होते ही कोई वस्त्र मांगता है, फिर कोई भोजन मांगता है, फिर कोई कुछ मांगता है। देने वाला परेशान नहीं है, लेकिन मांगने वाला परेशान हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भगवान कहता है जितना संसार में जो है वो सब मेरे भक्तों के लिए है। मैंने जिसको धन दिया, दौलत दी, शरीर दिया, वस्त्र दिया, घर दिया, उससे मैंने क्या मांगा? केवल भक्ति। 100 चीज देने के बाद में अगर व्यक्ति कोई एक चीज मांगता है तो यह बुरा नहीं है। सोते जागते कैसे जाओगे? इतना कर्ज बढ़ा करके जा रहे हो, क्या तुम्हें मोक्ष मिलेगा? इतना सिर पर वजन लेके जा रहे हो, क्या तुम्हें भगवान मिलेगा? कभी सोचा है क्या? हराम का खा के धरती पर जा रहे हैं, कभी ये नहीं सोचा कि जिसने मुझे दिया वो मुझसे क्या पूछेगा? कभी मन में सोचा नहीं मैं जाकर के उसे क्या जवाब दूंगा? हे मेरे प्रिय भक्तों, आज से इस कथा में संकल्प कर लो कि जितना भी हमें समय मिलेगा उस समय में मैं परमात्मा का स्मरण करूंगा और करूंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों सुनो। एक बार नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई और नारद जी कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक पर घूमना चाहता हूं। कथा को बड़े ध्यान से सुनना, आनंद आएगा आपको। नारद जी मृत्यु लोक पर घूमने के लिए चल दिए और नारद जी ने मृत्यु लोक पर क्या देखा कि पल पल पे प्राणी झूठ बोलता है? पल पल पे प्राणी झूठ बोलता है और दूसरे के धन को देख करके जलने वाला है प्राणी। दूसरे के पास में धन है तो उसे जलन होती है, वो रोता है मेरे पास में क्यों नहीं है। लेकिन हे मूर्ख, हर व्यक्ति को धन उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आगे नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि पल पल पे प्राणी क्या कर रहा है? दूसरे से लड़ने वाला है। आगे चले तो नारद जी ने क्या देखा? पल पल पे प्राणी भगवान से दूर भाग रहा है। भगवान से दूर भागने वाला बहुत बड़ा राक्षस होता है। भगवान से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। नारद जी के मन में दुख हुआ। नारद जी आगे चले तो नारद जी ने क्या देखा? अब तो इस संसार के अंदर धीरे धीरे धर्म खत्म होता हुआ चला जा रहा है। जिस नगर से धर्म खत्म होता है उस नगर में हले आना प्रारंभ हो जाता है, और जिस नगर से दान खत्म होता है उस नगर में प्रलय आना प्रारंभ हो जाता है, और जिस नगर से श्रद्धा खत्म होती है उस नगर में अनेक प्रकार से और ऐसे ऐसे उत्पात होते हैं कि जो हमने कभी स्वप्न में सोचे भी नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हेलक सबसे बड़ा गांव है, और देखो हनुमान जी की छतरी पे क्या व्यवस्था है? ये क्या है? ये अधर्म की पहचान है। दिखाने से भगवान प्रसन्न नहीं होगा। आज उसी समय इतना सब कुछ चल रहा है, नारद जी दुखी हो गए। नारद जी आगे बढ़े तो क्या देखा? संतों का अपमान हो रहा है।
संत पूजा कराता है तो वो तुम्हारी वजह से कराता है। संत तपस्या करेगा वो भी तुम्हारे लिए करेगा। संत कथा करेगा वो तुम्हारे लिए करेगा। संत भक्ति करेगा वो तुम्हारे लिए करेगा। संत भागवत यज्ञ कराएगा वो तुम्हारे लिए कराएगा। उस सब में श्रेय तुम्हारा रहता है। संत तो केवल बहाना होता है कि उसने यज्ञ कथा को प्रारंभ करा दिया, करने वाले आप ही हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज इतना सब कुछ चलने लगा, नारद जी दुखी होने लगे, संतों का अपमान हो रहा है। नारद जी आगे पहुंचे तो क्या देखने लगे, जो विद्वान हैं, ज्ञान देने वाले, उनके ज्ञान को सुनने वाला कोई नहीं है। नारद जी आगे पहुंचे और नारद जी चलते चलते सब जगह घूम आए, लेकिन नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। कथा को बहुत ध्यान से सुनना। और नारद जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में क्या था, भक्ति हो रही है। नारद जी का मन गदगद हो गया कि मैं संसार में घूम आया लेकिन मैंने भक्ति कहीं नहीं देखी, और वृंदावन में आकर के इतनी बड़ी भक्ति। वृंदावन में किसका निवास है, भक्ति का है? आज नारद जी को भक्ति जब वृंदावन में मिली, नारद जी का मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन नारद जी जब यमुना किनारे पहुंचे तो यमुना किनारे क्या देखा, भक्ति तो जवान बैठी हुई है, उसके पास में दो पुत्र उसके बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। ज्ञानन योग वाचकम भक्ति न ज्ञान वैरागकम। नारद जी ने भक्ति को देखा, भक्ति बड़ी जवान है, लेकिन उसके पास में दो पुत्र बूढ़े बैठे बैठे। उसके पास में दो पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, और भक्ति बैठी बैठी रो रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। और आज पहुंचे नारद जी और कही, मैया तू क्यों रो रही है, क्या बात है, कोई कष्ट है क्या? संत को देख करके और जोर से रोना आ गया। ये भक्त को भगवान का भक्त मिलता है, रोता है, संत मिलता है, रोता है, विद्वान मिलता है, रोता है। और नारद जी के चरणों में गिर करके रोने लगी और कहने लगी कि आप एक काम कीजिए, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग को आप मोक्ष दीजिए। कि क्यों? कि ज्ञान और वैराग को इसलिए मोक्ष दीजिए कि ये बूढ़े इतने हो गए कि इन पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। 6-6 महीने हो गए, 6-6 महीने से इन्होंने अपने आंखों के पलक को नहीं खोला। नारद जी तो संत हैं, और संत के अंदर होती है दया। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भागवत में कहा है कि दयाविन संत कसाई। जिसके अंदर दया नहीं है वो कसाई है। नारद जी को आई दया, और जब नारद जी को दया आई तो नारद जी आज उसी समय क्या करने लगे, ज्ञान वैराग भक्ति को खड़ा करने के लिए प्रयास करने लगे। उनको बार बार हरे राम हरे कृष्ण का शब्द उनके कानों में बोलने लगे। बार बार उनको ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप सुनाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा का कई बार जाप सुनाया तो उनके नेत्र के पलक हिलने लगे। मैया भक्ति को विश्वास हो गया, अब मेरे पुत्र ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप खत्म हुआ
फिर उनके नेत्र बंद हो गए। मैया फिर रोने लगी और कहने लगी, हे नारद जी, इनको खड़ा कीजिए। नारद जी ने मैया को वचन दे दिया कि मैं इनको खड़ा करूंगा। काफी समय हो गया, अब उन्होंने उनको गीता का पाठ सुनाना प्रारंभ कर दिया। गीता का पाठ सुनाते गए, गीता का पाठ सुनाते गए। आज उसी समय उनको गीता का पाठ सुनाते गए। जब तक गीता का पाठ चला, अब तो उनके नेत्र भी खुल गए और वो सांस भी लेने लगे। मैया को विश्वास हो गया ये ठीक हो जाएंगे। अब तो वो लंबी लंबी श्वास भी लेने लगे। अब तो वो बैठने लगे गीता का पाठ सुन करके। लेकिन जब गीता का पाठ समापन हुआ तो वो वैसे के वैसे ही हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी का मन दुखी हो गया, क्या करना चाहिए। काफी प्रयास किया, अब मैं क्या करूं। मैया रोने लगी, भैया तुम कोई ना कोई उपाय करो, मेरे बेटों को ठीक कर दो। लेकिन रोने लगे, मैया क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कही कि हे नारद, अगर तुम ज्ञान वैराग को ठीक करना चाहते हो तो तीर्थों पर कोई ऐसा संत है जो कि इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ये ठीक हो जाएगा। इतना कहकर के आकाशवाणी समाप्त हुई। अब तो नारद जी कहने लगे, उस संत को मुझे ढूंढना चाहिए। मैया को विश्वास देके चले गए कि मैया मैं आऊंगा और तेरे बालकों को ठीक करूंगा। अब तो बड़े बड़े तीर्थों पे जाएं और संतों से भेंट करें, संतों से कहें, भैया कोई श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाता है क्या, ज्ञान वैराग को ठीक कर सकता है क्या, ऐसा कोई उपाय है जिससे ज्ञान वैराग ठीक हो जाए। संत आए और कहने लगे, भैया हमने तो कभी सुना नहीं है कि ज्ञान वैराग किस प्रकार से ठीक होंगे। बहुत संतों से मिले जाएं, हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार संतों से मिले, लेकिन कहीं भी कोई उपाय नहीं मिला। ये भागवत कथा वैसे ही नहीं मिलती सुनने के लिए, है? ड्रामा मिल जाता है, कथा नहीं मिलती है। कथा तो एक रस सागर है, वो सरल प्रकार से नहीं मिल सकती है? कोई अमृत सरल प्रकार से मिल सकता है क्या? हमने विचार किया है, साइकिल का जेब में साइकिल के पैसे हैं और विचार किया कि मुझे कार चाहिए, तो कैसे मिलेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, श्रीमद् भागवत कथा हमको मिल नहीं सकती, उसमें तो हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मानव शरीर मिल गया तो कथा भी मिल जाएगी, हैं? अब हम लोग कहें कि हम तो सभी मानव हैं, पूरा गांव मानव है। भाई गांव मानव है और कथा तुम सुन रहे हैं, वो मानव कहां चले गए, हैं? मानव ये शकल देखने से, ये सूरत बनने से मानव नहीं होता। मानव का हृदय में जब मानवता होती है वही मानव होता है, चमड़ी पहनने वाला मानव नहीं होता। श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी है तो उसके शरीर का पवित्रता नहीं बनी है, वो मनुष्य है ही नहीं। रामायण में लिख दिया है बड़ा सुंदर कि तेने हरि कथा सुनी नहीं काना, तेने हरि कथा सुनी नहीं काना। हरि की प्रवचन नहीं सुने इन कानों से। ये कान गाली सुनने के लिए नहीं बनाए हैं? ये कान दुनिया की बुराई सुनने के लिए नहीं बनाए। ये कान दुनिया की लड़ाई सुनने के लिए नहीं बनाए। ये कान दुनिया के बुरा करने के लिए नहीं बनाए। ये कान दुनिया की चुगली करने के लिए नहीं बनाए। ये कान दुनिया में झगड़ा कराने के लिए नहीं बनाए। तेने हरि कथा सुनी नहीं काना, तेने हरि कथा सुनी नहीं काना।
ते नर हैं सब पशु समाना। ते नर है सब पशु समाना। तिन रावा 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 तिन हर कथा सुनी नहीं काना। तिन हरि कथा आओ सभी गाओ। सुनी नहीं काना। अच्छा, एक रामायण की चौपाई का फल कितना मिलता है? 11 मंत्रों की बराबर है? और ऋषि मुनि कहते हैं कि एक रामायण की चौपाई का फल तो 108 मंत्र की बराबर मिलता है। गाओ। अरे तिन हर कथा सुनी नहीं काना। तेरे हरि कथा सुनी नहीं काना। ते नर हैं सब पशु समाना। ते नर है सब पशु समाना। ते नर हैं सब पशु समाना। जिन्होंने हरि के प्रवचन नहीं सुने वो नर पशु हैं। उनमें और भैंस में कोई अंतर नहीं है, उनमें बैल में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, भगवान के कैमरे से उनके फोटो खींचो तो भैंस का और फोटो उनका एक सा आएगा, लेकिन हमारा कैमरा ऐसा है कि जैसा होता वैसा ही खींचता है। मनुष्य की चमड़ी पहन ली, कपड़े पहन लिए सुंदर सुंदर, लेकिन अंदर जो है पूरी व्यवस्था वो पूरी पशु की है, वो मनुष्य की है ही नहीं है। ऐसा सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, फिर भी तुम लोग पशु बने हुए हो। तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। गंगा जल पीने की जगह तुम नाले के और जलों की ओर दौड़ रहे हैं। एक तरफ गंगा जल बह रहा है, एक तरफ नाले का जल, लेकिन व्यक्ति नाले के जल की ओर दौड़ता है, गंगा जल को भूल जाता है। वही तो मूर्ख है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज नारद जी हरिद्वार में पहुंचे, लेकिन हरिद्वार में कोई व्यवस्था नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। अब नारद जी निराश हो गए हैं? परीक्षा ले रहा है भगवान। तुम्हारी भी, हमारी भी, संत की, महात्मा की, सबकी परीक्षा चल रही है। बिना परीक्षा के पास नहीं होता व्यक्ति है। अगर पाठशाला में परीक्षा देने नहीं जाएगा तो पास कैसे होगा? जीवन भी हमारा परीक्षा है, और हम परीक्षा देते हैं जब भगवान हमें पास करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज नारद जी ध्यान से कथा का पान। आज नारद जी आज उसी समय पहुंचे, कहां? केदारनाथ बद्रीनाथ के जंगलों में। और बद्रीनाथ केदारनाथ के जंगलों में जब पहुंचे तो वहां किनसे भेंट हुई? सनत कुमार। अच्छा, सनत कुमार देखने में कैसे लगते हैं प्रिय भक्तों? ध्यान से सुन लो। सनत कुमार देखने में लगते हैं 7-7 वर्ष के बालक। 7-7 वर्ष के बालक लगते हैं सनत कुमार देखने में, लेकिन उनकी आयु शंकर भगवान से भी ज्यादा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आयु से मतलब नहीं होता। तुम क्या समझते हो आयु से मतलब होता है? आयु से मतलब नहीं है। एक एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, एक एक व्यक्ति 90 साल की उम्र में भी रोटी राम रहता है, खाली रोटी खाई और लुढ़क गई, कोई लेना देना नहीं है उसे जीवन से। उसका नाम ही रोटी राम है। आज उसी समय सनत कुमार से भेंट हुई। सनत कुमार ने नारद जी को उदास देखा और नारद जी के पास में आए। नारद जी कि हाँ, आज मुझे लगता आप बहुत उदास हो। कि हाँ उदास है, क्या बात है? कि मैं सब जगह घूम आया, लेकिन वृंदावन में पहुंचा तो मेरा ज्ञान वैराग भक्ति से भेंट हुई। मैया भक्ति रो रही है, उसके ज्ञान और वैराग दोनों पुत्र मानो मरने के लिए जा रहे हैं, और मैया रोते रोते कह रही है बाबा
मेरे इन बालकों को बचा लो। आकाशवाणी कहने लगी कि श्रीमद् भागवत कथा से इनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को सुनाएगा कौन? एक बात कहूं, हमारे भारत में कितनी कथाएं हो रही हैं। 20 साल 18 साल पहले जब हम भागवत करते थे तो बहुत कम भागवत वक्ता थे, आजकल बहुत हैं। फिर भी प्रलय खत्म क्यों नहीं हो रही, फिर भी पाप खत्म क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? क्योंकि पहले के समय श्रीमद् भागवत कथा हुआ करती थी, पाप कम होता था। आजकल श्रीमद् भागवत कथा के लिए तो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, हम लोग व्यवस्था श्रीमद् भागवत की करते हैं, लेकिन वहां श्रीमद् भागवत की कथा की जगह ड्रामा हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। तो उससे जो फल मिलना है वो फल नहीं मिलता, वो और पाप हो जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा के लिए हमने निमंत्रण किया, लेकिन यहां तो ड्रामा शुरू हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। आज ध्यान से सुनना, नारद जी से सनत कुमार कहने लगे कि हम उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। नारद जी के मन गदगद हो गया। आज नारद जी इतने प्रसन्न हुए, चलो मैं जितना भी मैंने प्रयास किया लेकिन मुझे मंजिल मिल गई, चलो प्रभु आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। कि ऐसे नहीं सुनाएंगे, क्या फिर कि हम वृंदावन नहीं जाएंगे? कि क्यों? कि आप एक काम कीजिए, ज्ञान और वैराग भक्ति को आप हरिद्वार लेकर के आओ। ध्यान से सुनना, ज्ञान वैराग भक्ति को हरिद्वार लेकर के आओ, क्योंकि बद्रीनाथ से कितनी दूर है हरिद्वार? हरिद्वार से जितनी दूर वृंदावन है उतनी दूर हरिद्वार से और बद्रीनाथ है। बीच में हरिद्वार है, वहां आनंद नाम का कुंड है, वहां श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। आज नारद जी ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर के हरिद्वार पहुंचे। ध्यान से सुनना, नारद जी ने हाथ जोड़े, मैं तो संत हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। भैया बैठने के लिए जब कथा सुनने वाले भक्त आएंगे, संत आएंगे, मैं कहां बिठा लूंगा? मेरे पास में तो व्यवस्था ही नहीं है। आसपास के संत आएंगे तो मैं जलपान कैसे कराऊंगा? मेरे पास में व्यवस्था नहीं है। आसपास के संत कथा सुनने के लिए आएंगे तो मैं उनको कहां बैठा लूंगा? मेरे पास में व्यवस्था नहीं है। कहने लगे चिंता मत करो, हरिद्वार के अंदर एक आनंद नाम का कुंड है। कौन सा? आनंद नाम। और आनंद नाम के कुंड के पास में बहुत बड़ा बट का वृक्ष है, वहां रेती है बहुत ज्यादा। बट के वृक्ष पे बनाएंगे भागवत का स्थान और रेत में बैठ करके संत लोग श्रीमद् भागवत की कथा का पान करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा तो किसी पत्थर पर बैठ करके सुनने के लिए मिल जाए वो भी बहुत है। व्यवस्था मत देखो कि हमें भागवत में सुंदर व्यवस्था मिले। ये ध्यान रखो कि भागवत हम सुनने के लिए जा रहे हैं तो हमें सुंदर भागवत मिले। आज उसी समय श्रीमद् भागवत के लिए ज्ञान वैराग भक्ति को ले आए और आज नारद जी बन गए जजमान। ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर के आए, लेकिन एक अचंभे वाली बात तो ये है, ध्यान से सुनना, ज्ञान वैराग भक्ति आई नहीं श्रीमद् भागवत कथा में। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ज्ञान वैराग भक्ति नहीं आई अभी तक। अब क्या हुआ? सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत की कथा को पान कर दिया और बहुत तेरे संत श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं, लेकिन नारद जी घबराने लगे कि ज्ञान वैराग भक्ति तो आई नहीं। अब जब कथा प्रारंभ हो गई तो ज्ञान वैराग भक्ति उसी पांडाल में प्रकट हो गए। ध्यान से सुनना, और भक्ति भागने लगी, पांडाल में कहने लगी, हे
हे सनत कुमार जी मुझे भी जगह दे दो, हे नारद जी मुझे भी जगह दे दो, मैं कहां बैठूं, मेरे लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। ज्ञान वैराग तो बैठ गए, लेकिन भक्ति भागने लगी, मैं कहां बैठूं, मैं कहां बैठूं, मैं कहां बैठूं। कथा चल रही है और भक्ति घबरा रही है कि संत कथा सुन रहे हैं, लेकिन मेरी वजह से कथा प्रारंभ हुई, मेरे लिए तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है। उसी समय सनत कुमार ने कही, हे भक्ति तू कहां भाग रही है कि बैठने के लिए, बावड़ी तेरे बैठने के लिए जगह तो सबसे उच्च है कि क्या, कि जब तक इतने संत जो बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, इतने भक्त बैठे हुए हैं, ये तेरे बिना तो कथा सुन ही नहीं सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्यों? क्योंकि जब तक तू इसके हृदय में नहीं जाएगी तो इनके अंदर भक्ति प्रकट नहीं होगी, और जब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी जब तक ये ज्ञान सुन नहीं सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तू नहीं भटक रही बैठने के लिए, ये सब भटक रहे हैं तुझे पाने के लिए। भक्ति के नेत्रों में आंसू आए, मैं इतनी महान हूं कि हां, इतने संत बैठे हैं, इतने भक्त, आप भी सब लोग बैठे हो, बिना भक्ति के आपको कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि भक्ति है माता ज्ञान और वैराग की। जब तक भक्ति आपके हृदय के अंदर नहीं आएगी, जब तक न तो आपको ज्ञान आएगा और